मेरे ना घर पे पता चल चुका है कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ। तो उसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली थी आज, कि घर में अब पता चल चुका है तो घर वालों का क्या रिएक्शन आया है। तो जैसे कि कल का व्लॉग डाला था मैंने, और उसमें मैंने लिखा हुआ था कि हिंदू फैमिली होकर इस्लाम को मानने पर धमकी भरे कमेंट्स आ रहे थे मुझे। तो उसी व्लॉग को देख के ना मेरी सिस्टर ने मेरे पापा को बता दिया। जैसे कि मेरी सिस्टर के पास भी मेरा चैनल है, तो वो भी मेरे व्लॉग्स वगैरह देखती है। तो जो पहले दो व्लॉग्स मैंने डाले हैं, पहला डाला था कि मेरी फैमिली हिंदू है बट मैं इस्लाम को मानती हूँ, उस पे उसने कुछ नहीं बोला। दूसरा व्लॉग मैंने डाला था कि मैं सच में एक्सेप्ट करूंगी इस्लाम को, उस पे भी उसने कुछ नहीं बोला। बट जो तीसरा व्लॉग था कि धमकी भरे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस व्लॉग का थंबनेल देख के ही ना सिस्टर ने पापा को बोल दिया कि ये ऐसे ऐसे कर रही है, अगर कल को कुछ बात हो गई या फिर आस पड़ोस वाले कोई कुछ बोलेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी चीज को देखते हुए उसने पापा को सारी बातें बताई हैं। मैं तो अपने रूम में पड़ी थी उस टाइम, क्योंकि उस ये 9 बजे की बात है रात को। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, मैं अपने रूम में ही पड़ी थी। पापा खाना खाने के लिए आए थे। वैसे तो डेली पापा अपने उधर ही सोते हैं जिधर बकरी रखी हुई है, खाना खाने के लिए आते हैं, तभी रजनी ने उनको ये बात बताई है। तो रात को तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला है। रात को तो उन्होंने सोचा कि मैं सो गई हूँ, तो वो ना खाना वाना खा के चले गए थे वापस। और फिर उसके बाद मैं उठी थी, मैंने खाना नहीं खाया था, तो उसके बाद मैंने उठ के खाना खाया है। खाना खा के फिर मैं भी सो गई थी। और जैसे कि मैं सुबह उठी थी, सिस्टर जा चुकी थी, काम वाम करके नाश्ता बना के गई थी, तो पापा आए। मैंने पापा को खाना दिया और फिर मैंने पापा से बात की, मैं क्या रात को क्या बात हो रही थी। तब पापा ने मुझे बोला कि अपना दिमाग ठीक कर ले। उन्होंने मुझे और कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि रेखा अपना दिमाग ठीक कर ले। मैंने बोला कि मेरा दिमाग तो ठीक है, मेरे दिमाग को क्या हुआ है, कोई मैं नासमझ तो हूं नहीं हूँ जो मुझे कुछ पता नहीं है या मुझे बच्चों की तरह समझाने वाली चीज है। मेरे अंदर इतनी समझ है कि मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है। बट मैंने उनको ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने उनको इतना बोला है कि मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। इतना बोला, फिर उन्होंने आगे से मुझे कुछ नहीं बोला है। वो नाश्ता करके अपना चले गए थे बाहर ही। तो यही बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी कि घर पे पता चल चुका है। पापा ने मुझे सिर्फ इतना बोला है कि अपना दिमाग ठीक कर ले, बट मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मेरे अंदर इतनी समझ है। और गाइस, आपको भी ये बात पता ही है कि हरियाणा में, इंडिया में ये बात लागू है कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ से रिलेटेड फैसले लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसको पूरा हक है, वो अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन ले सकता है। और हरियाणा में कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपना धर्म भी चेंज कर सकता है और अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकता है। उसको पूरी आजादी है इस बात की, कोई भी उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। फैमिली वाले तक नहीं उसके लिए कुछ बोल सकते हैं। इस बात की नॉलेज मुझे भी है। पता है, मेरी सिस्टर ये सोचती है कि मुझे कुछ समझ नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अपने अच्छे बुरे का सब पता है। और कुछ ये वजह भी है कि मैं ना फैमिली से बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ। 1.5 साल से ज्यादा हो गया मैं ना किसी से फालतू बात करती हूँ। अपना खाना खाती हूँ और रूम में लेट जाती हूँ। पहले तो जैसे कि मैं 1 साल दिल्ली रह के आई हूँ, तो वहां पे मैंने काम वगैरह किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपने यूट्यूब चैनल को लेकर ही, क्योंकि मैं वहां पे रह के काम नहीं कर सकती थी। क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना मतलब जॉब भी आपको करनी पड़ेगी, आप जहाँ रह रहे हो वहां का आपको रेंट भी निकालना पड़ेगा, जिस वजह से आप किसी दूसरे काम पर फोकस नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो अगर मैं वहां पे जॉब करने के लिए गई हूँ, तो मुझे सुबह जो जॉब पे जाना होगा और शाम को आना होगा, उसकी अदर मैं बीच में कोई काम नहीं कर सकती। तो इसी वजह से मैं वहां पे जॉब वगैरह सब छोड़ के अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए गाँव में आ गई थी। गाँव में आके मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हैं। और उसी की वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ, ना मैं किसी के साथ फालतू बैठती हूँ बात करती हूँ, ना किसी के साथ कहीं जाती हूँ। अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना है तब भी मैं अकेली ही जाती हूँ। हमारे पास स्कूटी भी है, फिर भी मैं अकेली बस में ही सफर करती हूँ अगर मुझे कहीं जाना हो, क्योंकि जो स्कूटी है वो मेरी सिस्टर के नाम पे है और मैं उसे नहीं चला सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास चलती भी नहीं है कुछ, वो भारी बहुत है ना, जुपिटर है।
उसमें बहुत वजन है। मैं उसको एक बार लेके गई थी, जब स्टार्टिंग में हम उसे लेकर आए थे, उसको लेके आई ना कम से कम 1 हफ्ता ही हुआ था, और मैंने उससे ना खेत में जाके ठोक दिया था। स्कूटी एक साइड पड़ी और मैं एक साइड पड़ी, और 1 हफ्ता ही हुआ था उसे लेके आया, और मैंने उसका अगले वाला फ्रंट वाला शीशा तोड़ दिया था। उसके बाद से ना मैंने एक भी दिन स्कूटी को हाथ नहीं लगाया है। मैं तो कान को हाथ लगा लिया, मैं क्या आज के बाद स्कूटी को नहीं हाथ लगाऊंगी। जहां भी जाना है अपना, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता पड़ता है बस स्टैंड, पैदल जाऊंगी, उसके बाद बस में आगे जाऊंगी जहां भी जाना होगा। तो मैं अपना सफर अपनी बस से ही तय करती हूँ। तो इन सारी बातों का मतलब यही है कि मेरी फैमिली से इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ना ही मैं उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकती हूँ। जिसकी समझ मुझे है, अच्छे अपने अच्छे बुरे की नॉलेज मुझे है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जिनका मुझे बहुत पछतावा है, और अब जैसे कि मुझे इस्लाम के बारे में पता चला है, तो मैंने वो सब गलतियां सुधारी हैं, और मैं एक नेक राह पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे अल्लाह ताला का रहम है जो मुझे आप सबका सपोर्ट मिल रहा है। और गाइस, मैं आप सबका बहुत बहुत सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे इतने कम टाइम में इतना सपोर्ट किया है। मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, 800 के करीब हो चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप सबने मुझे इतने कम टाइम में इतना सपोर्ट किया है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो कर पाएगा, बट आप सबके सपोर्ट से मेरा चैनल सच में ग्रो कर रहा है। और यही पावर होती है, पावर ऑफ इस्लाम की। यही एक ताकत है हमारे इस्लाम में, क्योंकि सारे भाई सारी बहनें मिलकर ना इस्लाम में एक होके रहते हैं, और वो कभी डरते नहीं है किसी भी चीज से। चाहे उनकी गर्दन पे तलवार रख दी जाए, वो तब भी सदमे सजदे से नहीं उठते हैं। यही होती है हमारे अल्लाह ताला की रहम करम, जो हम उनके उम्मती हैं। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी बहुत जल्द अपने इस्लाम का हिस्सा बन जाऊंगी, लीगल तरीके से इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाऊंगी। बस अब मुझे अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, बट वॉच टाइम में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। 4000 घंटा पूरा करना है, तो उसके लिए मुझे डेली व्लॉग्स डालने पड़ेंगे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे डेली व्लॉग्स देखिए। अगर आपके पास टाइम है, आप इंटरेस्टेड हो, तो मेरे पहले वाले व्लॉग्स भी देख सकते हो। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स डाले हुए हैं, बट उन पे इतने अच्छे खासे व्यू नहीं है, उन पे बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं। और ये मत सोचिएगा उनको देख के कि हाँ मैं हिंदू लड़की की तरह मैंने वो बनाए हुए हैं, क्योंकि गाइस पहले मैं थी ही नहीं उस चीज़ में कि मैं अपने इस्लाम पे फोकस कर पाऊँ। मेरे मन में तो था कि हाँ मुझे एक दिन इस्लाम एक्सेप्ट करना है, मुझे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है, उस पे कामयाब होके ही मैं एक दिन इस्लाम को एक्सेप्ट कर पाऊंगी, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में मैं इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर सकती गाइस, क्योंकि मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद, सबसे पहले मैं किसी अच्छी जगह पे जाऊंगी रहने के लिए, क्योंकि इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बाद मेरे घर वाले मुझे यहाँ पे तो रहने नहीं देंगे, और ना मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब पे इसीलिए कामयाब होना चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ, अपना खुद का एक घर ले सकूँ, बेशक रेंटेड ही लेना हो, अपना घर लेके वहाँ पे अच्छी तरह से रहूंगी, और इस्लाम को भी एक्सेप्ट करूंगी, और अपने अल्लाह ताला की पूरी शिद्दत से इबादत करूंगी जितनी भी मुझसे होगी। और गाइस, जैसे कि अब घर पे पता चल चुका है, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे साथ आगे क्या होगा, मेरी लाइफ में अगला पल मेरा कैसा होने वाला है, मुझे इस बात का भी नहीं पता है। बट मुझे इतना विश्वास है कि जब तक अल्लाह ताला का रहम मेरे पे है, तब तक कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, जब तक उनकी रहमत मेरे ऊपर है। और दूसरा, आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है। आप सबका सपोर्ट ही मुझे हिम्मत देता है कि मैं अपने फैसले पर अड़ल रहूं। कोई कुछ भी बोले, मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, और मुझे पूरा हक है अपनी लाइफ से रिलेटेड फैसला लेने का, जिसमें कानून भी मेरा साथ देगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने जीवन से जुड़ी किसी भी फैसले को वो ले सके। तो मैं डरने वालों में सिर्फ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बस आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब ऐसे ही मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते रहिएगा,
मैं अब अपने व्लॉग्स की टाइमिंग थोड़ी बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अब सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो जाएंगे, बस वॉच टाइम में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, जिसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन व्लॉग बनाने होंगे और थोड़ी टाइमिंग भी बढ़ानी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी आवाज़ ना भी सुननी हो ना, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। बेशक फ़ोन चला के छोड़ दिया करना कि हाँ ये तो ज़्यादा ही बक बक कर रही है। मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना सा रहम कर देना मुझ पे कि मेरे व्लॉग्स वगैरह पूरे देख लिया करना, जिससे मुझे आप सबका सपोर्ट मिल सके। और अभी जैसे कि घर पे कोई नहीं है, तो पापा भी आने वाले हैं। मुझे दोपहर के लंच की तैयारी करनी पड़ेगी, खाना वाना खुद ही बनाना पड़ेगा। इतने दिन से तो ना मैं कोई काम करती नहीं थी, घर पे भाभी थी वो बनाती थी अपने आप ही खाना वाना। मैं तो अपना सुबह आती थी, छत पे बैठ जाती थी आके, दोपहर अगर भूख लगी कुछ खाने के लिए नीचे चली गई, अदरवाइज फिर ऊपर ही बैठी रहती थी। फिर 3-4 बजे के समथिंग नीचे जाती थी और अपना रूम में जाके लेट जाती थी। बट जैसे कि अब भाभी नहीं है तो काम वाम मुझे ही करना पड़ेगा। देखती हूँ सब्जी वगैरह भी बनानी पड़ेगी। तो गाइस मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, और आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज ना मैं शाम को फ्री होके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, आपके इंस्टा पर भी और यूट्यूब पे भी आपने जितने भी कमेंट किए हैं मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो मेरे भाई और बहनों प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इतने कम टाइम में मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सच्चे दिल से आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।